हम्दो सना हुजूर सरवर कायनात वाले दो जहाँ हामी बेकसां सैयद सरवर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नजराना मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद सामीन जी मोहतशम कुरान मुक़द्दस की एक आया करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कोई भी मुसीबत अगर तुम्हें पहुंचती है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कोई भी मुसीबत अगर तुम्हें यानी मोमिनों को मुसलमानों को पहुंचती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो मुसीबत तुम्हारे हाथों की कमाई है। उस मुसीबत का आना इस वजह से है कि जो तुम्हारे हाथों ने कमाया वही तुम्हें पहुंचा। तो कोई भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है बसबब इसके जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, बहुत सी मुसीबतें तो ऐसी हैं कि अल्लाह दरगुज़र फरमा देता है। व याफू अन कसीर, बहुत सी मुसीबतें ऐसी हैं जिससे अल्लाह माफ़ फरमा देता है, दरगुज़र फरमा देता है। इस आया करीमा के हवाले से कि कोई मुसीबत जब इंसान को पहुंच जाती है, अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हारे हाथों ने जो कमाया, जो तुमने किया, जो तुमने अपने अमाल किए, उसका सिला तुम्हें मिल रहा है। ज़ाहिर है मुसीबत अच्छे अमाल की वजह से नहीं आती, मुसीबत बुरे अमाल की वजह से आती है। मुसीबत गुनाहों की वजह से आती है, मुसीबत नेकियों की वजह से नहीं आती। नेकियों की जज़ा ये है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियों का सिला ये है कि उससे मुसीबत नहीं आती बल्कि मुसीबतें दूर होती हैं। इन्नल हसनात, नेकियों के बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक नेकियां तुम्हारे गुनाहों को दूर तक उड़ा ले जाती हैं, तुम्हारे गुनाहों को दूर तक ले जाती हैं। क्या मतलब? ख़त्म कर देती हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता बुराइयों का जब इंसान के अंदर नेकी जमा हो जाए। तो नेकियों की यह बरकत है कि बुराई नहीं रहती। तो जाहिर है जब बुराई आ जाए तो फिर मुसीबत ही आनी है, फिर तो मुसीबत ही इंसान को पहुंचनी है। कुरान ये कह रहा है कि मुसीबत का सबब ये है कि जो तुम्हारे हाथों ने बुरे आमाल किए, जो तुमने कमाया, इस वजह से तुम्हें तुम्हारे अपने गुनाहों की सज़ा मुसीबत की सूरत में मिलती है। अब मुसीबत एक नहीं होती, मुसीबत के अंदर बहुत सी चीज़ें दाखिल है। जिस तरह के कुरान में सूरत रूम में 21वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ज़मीन में फसाद बर्पा हो गया, ज़ाहिर हो गया। वो किस वजह से फसाद आया? जो लोगों के हाथों ने जो कमाया, उनकी बुराइयों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से ज़मीन में फसाद आ गया। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, उसका सबब भी यही है, लोगों ने जो अपने हाथों से कमाया वो उनके सामने ज़ाहिर हो गया। फसाद की अंदर मुफस्सिरीन ने बहुत बड़ी तफसील लिखी है। किबला मुफ्ती अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब तिबियानुल कुरान में फसाद के बारे में बड़ी डिटेल लिखते हैं कि फरमाया कि फ़साद के अंदर बहुत सी चीज़ें दाखिल हैं। इंसान का अपने ऊपर एक दूसरे पर जुल्म करना यह भी फसाद है, इंसान को किसी मर्ज़ में मुब्तला होना यह भी फसाद है। किसी भी मुसीबत के सूरत में इंसान का आना, इंसान के ऊपर ज़ाहिर होना, कोई मुसीबत ज़ाहिर हो जाए, कोई गम पहुँचे, कोई परेशानी पहुँचे, कोई अज़ियत पहुँचे इंसान को अपनी जान की वजह से, अपने माल की वजह से, किसी भी वजह से इंसान को जब मुसीबत पहुँचती है तो ये फसाद का माना है। यानी इंसानों ने जो गुनाह किए उसकी वजह से इंसानों पर वबा और मसाइब, आराम
इंसान के ऊपर बर्पा हो गए, इंसान के ऊपर वो फसाद ज़हर हो गया। तो दोस्तों, इंसान के गुनाहों के सबब की वजह से इंसान पर मुसीबत पहुंचती है, परेशानियां आती हैं, इंसान पर फसाद ज़ाहिर हो जाता है। अब इसी आयत में आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये फसाद बर्पा क्यों हुआ, ये मुसीबत परेशानियां क्यों आई? पहली बात तो ये है कि जो तुमने बोया वही काटा, जो तुमने किया उस वजह से फसाद आया। दूसरी बात ये है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी आमिलू, जो बाज़ लोगों ने अमल किए, जो गुनाह किए, ताकि अल्लाह उनको उनके गुनाहों की सज़ा चखाए, अल्लाह उनको उनके गुनाहों की सज़ा दे जो उन्होंने अमल किए। लअल्लहुम यरजिऊन, इस सज़ा को भुगतने के बाद शायद कि वो लौट आए, इस फसाद के बाद, इन परेशानियों के बाद, इन मुसीबतों के बाद शायद कि उनको अकल आ जाए कि वो लौट आए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बिल्कुल कुरान की आयत से ये बात वाज़े और ज़ाहिर है कि जब भी कोई इस मुसीबत इंसान पर आती है तो इंसान के गुनाहों की सबब होती है, क्योंकि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला बंदे से आसानी चाहता है, अल्लाह अपने बंदे पर कभी भी तंगी करना नहीं चाहता। अल्लाह अपने मखलूक पर तंगी को पसंद नहीं फरमाता। ये खुद मखलूक इस गुनाहों में पड़ जाती है जिसकी वजह से उन पर आजमाइशें शुरू हो जाती हैं, अल्लाह को नाराज़गी आ जाती है। अल्लाह अपने मखलूक से यह नहीं चाहता कि मेरी मखलूक पर तंगी हो। मखलूक अपने गुनाहों की वजह से तंगी में पड़ती है, मुसीबतों और परेशानियों में पड़ती है। एक और मकाम भी अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता। जितनी इंसान की अज़ियत है, हैसियत है, इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक अल्लाह सज़ा देता है। दोस्तों, ये दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं, इसको अज़ाब मत कहना, अल्लाह की आजमाइश कहना, अल्लाह की आजमाइश कहना, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, ये अज़ाब नहीं है। अज़ाब जब आएगा तो इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, तो फिर आप कहेंगे कि ये अज़ाब है, क्योंकि ज़मीन फट जाएगी, ज़िलज़ला आ जाएगा। तो ये आज़माइशें अज़ाब के मुकाबले में नहीं है। अब रह गया मसला कि इंसान के ऊपर जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, एक तो ये है कि इसका सबब इंसान के गुनाह हैं। दूसरी बात यह है कि इंसान इससे सबक हासिल करे कि मुझे क्यों आई हैं, मेरे गुनाहों की वजह से आए, मैं अपने कारनामे दुरुस्त करूं, मैं अपना किबला दुरुस्त कर लूँ, मैं भटका हुआ हूं, मैं सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाऊं, मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। बात समझ आ रही है? अब इसमें यह बात बिल्कुल समझनी चाहिए, हदीस पाक के मुताबिक आज़माइश की एक और वजह यह है, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तुम्हारा काम यह है कि तुम लोगों को एक दूसरे को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, बुराइयों से रोको। एक और मकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिनों को इरशाद फरमाता है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवे में एक दूसरे से तामन करो, मगर गुनाह और दुश्मनी में एक दूसरे से तामन मत करो। तो इस आयत से यह भी साबित होता है कि हम जब बुराई में एक दूसरे से तावन करते हैं, गोया कि हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं।
तो एक दूसरे पर जुल्म करने की वजह से इंसान पर मुसीबत परेशानी आती है। जब इंसान बेहिस हो जाए, इंसान को किसी की परवाह भी ना हो, तो इस वजह से भी। एक और बारीक बात, बड़ी हसास बात मैं कर रहा हूँ जिस वजह से इंसान पर आजमाइश आती है, मेरी तरफ तवज्जो हो। हदीस पाक में है, मैंने आयत इसलिए पढ़ी ताकि हदीस समझ में आ जाए। आयत आपने समझ ली कि उम्मत का काम क्या है, एक दूसरे से नेकी में तामुन, नेकी का हुक्म, बुराई में एक दूसरे से तामुन ना हो, बुराई से रोके। हदीस पाक में यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत में उलमा और मेरी उम्मत के जो अफराद एक दूसरे से नेकी में ताउन करेंगे, एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते रहेंगे, और एक दूसरे को, सबको फरमाया गया, वो नेक लोग जो खुद तो अपने आप को नेक कहलाते हैं, जब तक वो लोग एक दूसरे में को नेकी की दावत देते रहेंगे, नेकी का हुक्म देते रहेंगे, और फिर एक दूसरे को बुराई से रोकते रहेंगे, तो तब तो बात सही है, अल्लाह इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। जब वो अपने इस फरीज़े से हट जाएंगे, चाहे वो उलमा हूँ, चाहे वो औलिया हूँ, पीर हूँ, मुर्शिद हूँ, जो वह अपने फरीज़े से हट जाएंगे, जब उलमा अपने फरीज़े से हट जाएंगे, जब उम्मत अपने फरीज़े से हट जाएगी, जो उसका फरीज़ा था एक दूसरे को नेकी में ताउन, एक दूसरे को नेकी का हुक्म, जब तक ये काम करते रहेंगे तब तो बात ठीक है। फरमाया अगर ये काम मेरी उम्मत जब छोड़ देगी, नेक लोग भी खामोश मुजरिम बैठे रहेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे, एक दूसरे पर जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फरमाया फिर उस वक़्त मेरे अज़ाब का, जो अल्लाह फरमाता है कि उस वक़्त मेरे फिर अज़ाब का जो है तुम तवक्को रखना, उस वक़्त मेरे अज़ाब का ख्याल रखना, फिर तुम पर अज़ाब पहुँचेगा, मुसल्लत हो जाएगा। जब तुम ये काम छोड़ दोगे, फरमाया कि फिर तुम पर अज़ाब मुसल्लत हो जाएगा। अब वो अज़ाब हकीकी अज़ाब नहीं है, बल्कि आज़माइश है, क्योंकि हकीकी अज़ाब बहुत अल्लाह का सख्त है। तो फिर आज़माइशों का जो है इंतज़ार करना कि वो तुम्हारे ऊपर आएंगी। आज मुआशरे में हम देख लें, वो लोग वो जो काम काफिर कर रहे हैं, बेहयाई, बुराई, वही मुसलमानों में पाई जा रही है। सूदखोरी, कौन सी ऐसी बुराई है जिसको मैं गिनूं? वादा खिलाफी, बददियानती, बदगुमानी, झूठ, कौन सी ऐसी है जो मुसीबत हम में नहीं है? कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारी इस मुआशरे में नहीं पाया जा रहा? फिर हम कहें हाय अफसोस, अल्लाह की इतनी बड़ी आजमाइश आ गई हम पर, अल्लाह की इतनी बड़ी आजमाइश आ गई। हम ये भी देखें कि हम सूद खा रहे हैं, हम ये भी देखें कि हम हराम खा रहे हैं, हलाल की तरफ नहीं जा रहे, और हम ये भी देखें कि सूद और हराम में एक दूसरे से तावन कर रहे हैं। अल्लाह कहता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और बुराई में एक दूसरे से तावन मत करो। हदीस पाक में जब तक तुम नेकी के कामों में तावन करते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे, तब तक तुम कामयाब रहोगे। अगर तुम इन बातों को छोड़ दोगे, बुराई की तरफ चले जाओगे, गुमराही की तरफ चले जाओगे, फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करना, फिर अल्लाह का अजाब तुम्हें कैसे पकड़ता है। तो दरअसल ये आजमाइशें और वबा का आना और ये सारी जितनी भी परेशानियां हैं, गम हैं इंसान के ऊपर पर जो पड़ते हैं, वो इंसान की इस गुनाहों के नतीजे की वजह से, इंसान की मुजरिमाना खामोशी की वजह से, जब हम एक दूसरे से जुल्म बर्दाश्त करें। मैं अगर एक मिसाल दे दूँ, गालिबन हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उस वक़्त उन पर आजमाइश पड़ी थी, तो उस वक़्त के नबी अपनी उम्मत को लेकर मैदान में चले गए थे। जैसे ही मैदान में पहुँचे, सारे लोग इस्तिग़फ़ार करने लगे, अल्लाह से दुआ मांगते रहे। अल्लाह ने अपने पाक पैगम्बर की तरफ पैगाम भेजा कि मैं इनकी दुआ कभी भी कबूल नहीं करूँगा। मांगते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, या इलाही क्या वजह है, क्या माजरा है? फरमाया इसके अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं जो एक दूसरे पर जुल्म करते हैं,
आपस में एक दूसरे पर जुल्म, दूसरे पर नहीं, आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। जब तक ये माफ़ी तौबा नहीं करेंगे, ये अफराद एक दूसरे पर जुल्म बंद नहीं करेंगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं करेगा, तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की भी ज़रूरत है। उसकी वजह, एक वजह हमारे मुआशरे में ये भी पाई जाती है, जो मैंने मिसाल पेश की है। अल्लाह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। तो फसाद की मुसीबत और परेशानी की एक वजह यह भी है। अब हालिया में हमारे तौसा शरीफ में, बलूचिस्तान में और उसके कुर्ब व जवार जितने भी अज़ला और इलाके हैं, हमारे जनूबी पंजाब में जितने भी इलाके हैं, तौसा शरीफ के अंदर जितनी भी बस्तियाँ उजड़ गईं इस सैलाब की ज़द में, मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ वहाँ के लोग ये हैं। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ हमारे हुज़ूर की उम्मत जितनी भी पाकिस्तान में रहने वाली है, बशमूल उलमा इसमें शामिल है, कि इसके अंदर हम सोचें ज़रूर कि हमसे कौन सी ख़ताएँ हो रही हैं जिसकी वजह से ये आजमाइश हमारे पाकिस्तान में पड़ी है। और इस आजमाइश ये नहीं है कि सिर्फ उन पर उनकी जान माल का ज़िया हो गया, ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि हम पर मुसीबत कौन सी खड़ी हो जाती है। आने वाले वक्तों में हम पर भी ये पड़ेगी। टैक्स की सूरत में ले लो, इसको महंगाई की सूरत में ले लो, कोई भी सूरत ले लो, ये सारी आजमाइशें हैं। इंसान क्या समझता है कि हम बस उन पर पहुंचे तो हमारे ऊपर नहीं आएगा। दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी टूट जाना। तो इसलिए हम सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के मुसलमान के हुकूक से प्यार नहीं करते, बस इतनी बात है। आज उलमा के किरदार की ज़रूरत थी, हुकूमत वक्त के किरदार की ज़रूरत थी जो मुसलमानों पर गुजर रही है। क्या वो पाकिस्तानी नहीं, क्या वो मुसलमान नहीं? हम क्यों एक दूसरे से ताबन नहीं कर रहे नेकी में? जिस वजह से भी परेशानी आई, जिस वजह से वो आए, फिर भी जानों का ज़िया तो है, क्या वो मुसलमान नहीं? मोमिन की शान तो ये है, जब एक मोमिन को कांटा चुभता है तो दूसरे मोमिन को जो है उसके दिल पर भी गिरा गुजरता है, हदीस में आता है। तो दोस्तों हमें सोचना चाहिए, जब तक हम कोई भी बंदा अपना किरदार अदा नहीं करेगा वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। कि जब भी वो उम्मत पर परेशानी पड़ी हो, एक दूसरे पर जुल्म हो रहा हो, परेशानी हो, आजमाइश हो, कोई भी अल्लाह की मुसीबत आए, दूसरा खामोश रहे, वो मुजरिम होगा। जब तक वो उनके मुसलमानों के हुकूक का ख्याल नहीं करेगा कि क्या मेरे ऊपर क्या हक़ है, उनकी मदद करने में हर बंदे पर फ़र्ज़ है, हुजूर की हर उम्मत पर फ़र्ज़ है, हर उम्मती पर फ़र्ज़ है। अब ये बात भी समझ लीजिए कि उलमा और मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, और कसीर अहदीस के मुताबिक, चाहे वो ये अब सैलाब की सूरत में है या किसी और सूरत में, जब मुसलमानों को परेशानी आती हैं, इंसान की जान का, इंसान के माल का ज़िया होता है, इंसान के बच्चों चले जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें इंसान बिल्कुल उजड़ जाए, जितनी भी मुसीबतें परेशानी बनती हैं, उलमा और मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के गुनाहों का कफ़ारा है। तो आखिर में मैं ये हदीस से पाक ज़रूर सुनाऊँगा कि इंसान पर जब ये मुसीबतें और परेशानी आती हैं, फिर इंसान को हासिल क्या होता है। अब ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान के जान माल चले गए, अब इंसान को ये जो आजमाइश पड़ी है, अब इसका हासिल क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसीबत किन लोगों पर कितनी मुसीबत पड़ती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे साहबी, जो जितने बड़े मनसब पर हो उसको उतनी ज़्यादा मुसीबत पहुंचती है। सबसे ज़्यादा मसाइब अंबिया पर, और फिर जो उनके करीब यानी सहाबा पर, फिर जो उनके करीब मसलन ताबीन पर, फिर उससे जो आगे मसलन ताबीन। फरमाया फिर दीन में जो जितना सख्त होगा, यानी नेकी में और दीन पर अमल पैदा होने में जितना सख्त होगा, सख्त होने का मतलब ये है कि इंसान जितना अच्छा होगा, नेक होगा, तो उतनी ज़्यादा मुसीबत उस पर होगी, और जितना इंसान दीन में नर्म होगा उतनी उस पर मुसीबत कम होगी। हदीस पाक के आखिरी अल्फाज ये हैं कि इंसान पर वो मुसीबतें पड़ती ही रहती हैं, हमेशा उन पर मुसीबतें पड़ती रहती हैं।
इंसान इस हाल में आ जाता है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों की फिर बख्शिश फरमा देता है। सारी परेशानियां भुगतने के बाद, सारी टेंशनें और परेशानी के बाद इंसान को हासिल ये होता है, उन आजमाइश, उन परेशानी की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों का जो बोझ है वो उठा लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों की माफ़ी उसको दे देता है, अल्लाह उसके गुनाहों की बख्शिश कर देता है, हत्ता कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये वो मोमिन की शान है। मुसीबत भी मोमिन का हिस्सा है, खुशी भी मोमिन को आती है, मगर सब्र जो है वो ज़रूर इख्तियार करना है। अल्लाह हम सब को अपने ऊपर गौर करने की तौफीक अता फ़रमाए, उलमा को इसमें किरदार अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम सब हुजूर की उम्मत को जितने भी हैं इसमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और अभी जो तौसा में जितने भी सैलाब में मुतासरीन हैं, अल्लाह हम सब को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए, उनकी दाद रसी को पहुँचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।